हेलो एवरीवन, हाजिर हूँ फिर से एक बार आपके सामने एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर। एंड द नेम इज टॉम हैज़ टूथ एक। तो ये स्टोरी एक छोटे से यंग बॉय की, जो कि मंडे होते ही कुछ नए बहाने बनाता है जिससे कि उसे स्कूल नहीं जाना पड़े। आई एम डैम श्योर दैट यू मस्ट हैव डन दिस ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड व्हेन यू वाज ट्राइंग टू निगलेक्ट योर स्कूल अटेंडेंस। ओके, तो आज जो हम स्टोरी पढ़ेंगे वो इससे रिलेटेड है। एंड वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज़ आरती शर्मा, यू आर वाचिंग स्टडी टेबल। इससे पहले के जो भी प्रीवियस वीडियोस हैं वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो विजिट माय प्लेलिस्ट, देयर यू विल फाइंड द chapters of New Esther class 6, and this is the 6th chapter, and we are going to start this chapter today. So without wasting any time, let's start the chapter. A young boy experiences Monday blues and tries to invent a reason to skip school. अब देखिए, सबसे पहले हम मंडे ब्लू, ये जो वर्ड है इसे हम समझते हैं। मंडे ब्लू क्या होता है? जब कभी भी वीकेंड के बाद कुछ अजीब सा फील हो, जब आपको काम पर जाने का मन नहीं हो और मंडे से एक फोबिया टाइप कुछ लगे, तो उसे हम मंडे ब्लूज़ बोलते हैं। तो आज जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं इसमें हम देखें कि एक छोटा सा बच्चा है जो कि मंडे ब्लू ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करता है और अपने स्कूल को स्किप करने की कोशिश करता है। तो चलिए हम स्टोरी को शुरू करते हैं। मंडे मॉर्निंग फाउंड टॉम स्वेयर मिजरेबल. मंडे मॉर्निंग always found him so because it began another week's slow suffering in school. He generally began that day with wishing he had no intervening holidays. It made the going into captivity and fetters again so much more odious. देखिए, बिगनिंग लाइंस क्या है? टॉम स्वेयर इस बच्चे का नाम है और इसे मंडे जो है ऑलवेज मिजरेबल लगता है, टफ लगता है, और उसे मंडे ऑलवेज ऐसा ही फील होता है। क्यों फील होता है? बिकॉज मंडे के बाद पूरे वीक का जो स्लो सफरिंग है वो उसे फेस करना पड़ता है। स्लो सफरिंग क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज आफ्टर संडे, संडे तो तुरंत ही चला जाता है और उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, काफ़ी लंबा टाइम होता है वापस से संडे आने में, इसीलिए उसे स्लो सफरिंग बोला गया है। और वो जनरली ऐसा विश करता है मंडे को कि इस बीच में उसे कोई भी हॉलीडे ना मिले। इंटरवेनिंग मीन्स क्या होता है? जो बीच में जो आता है, ऑकरिंग होता है, उसे हम इंटरवेनिंग बोलते हैं। जैसे इंटरमिशन मूवीज़ के बीच में आता है, तो वो ऐसा विश करता है कि कोई भी मुझे छुट्टी ना मिले। क्यों ना मिले? बिकॉज इट मेड द गोइंग इनटू कैप्टिविटी एंड फैटर्स. फैटर्स मीन्स क्या होता है? जंजीरों में बंधा हुआ। तो बिकॉज उसे ऐसा फील होता है कि अब वो जेल जा रहा है। जब कभी भी उसे मंडे के बाद वो अपना मूड बना लेता है स्कूल जाने का और बीच में जब कोई छुट्टी मिल जाती है तो उसके बाद तो पूरा ही उसका जो मूड है पूरा स्पॉइल हो जाता है और उसे वो काफ़ी ऑडियस लगता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑडियस? ऑडियस मीन्स अनप्लीजेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए, टॉम ले थिंकिंग presently it occurred to him that he wished he was sick, then he could stay home from school. अब अभी जो है टॉम सोए सोए ये सोच रहा है दैट कि काश वो अभी बीमार होता जिससे कि उसे स्कूल नहीं जाना पड़ता। ही वॉज अ वेग पॉसिबिलिटी, सॉरी हियर वॉज अ वेग पॉसिबिलिटी। वेग मीन्स क्या होता है? अनक्लियर। बट इस चीज़ की तो पॉसिबिलिटी कम है कि अब उसे अचानक से बुखार आ जाए। ही कैनवस्ड हिज सिस्टम. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैनवस्ड? कैनवस्ड मीन्स ट्राइंग टू गेट इन्फॉर्मेशन समथिंग फ्रॉम इनसाइड एंड बाई अस्किंग. जब हम अपने ही भीतर से कुछ क्वेश्चंस करके कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं तो उसे कन्वर्स्ट बोलते हैं। तो अपने सिस्टम में, इट मीन्स अपने माइंड में कुछ थिंकिंग करता है और कुछ आंसर, इट मीन्स दैट कुछ एक्सक्यूजेस निकालने की कोशिश करता है। नो एलिमेंट वॉज फाउंड. अब वो क्या निकालने की कोशिश कर रहा था? वो अपने माइंड से कुछ डिजीज़ के आइडियाज़ निकालने की कोशिश कर रहा था जिससे कि उसे स्कूल नहीं जाना पड़े। एलिमेंट मीन्स भी होता है डिजीज़, तो उसे कोई बीमारी नहीं मिलती है। एंड ही इन्वेस्टिगेटेड अगेन, और वापस से वो अपने सिस्टम से इन्वेस्टिगेट करता है। दिस टाइम ही थॉट ही कुड डिटेक्ट कॉलिकी सिम्टम्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलिकी? नाउ कॉलिकी मीन्स सिवियर स्टमक पेन. जब पेट में बहुत तेज दर्द हो तो हम उसे कॉलिकी बोलते हैं। तो अब वो ऐसा सोचता है कि कहीं मेरे पेट में दर्द हो जाए तो भी बहुत अच्छा है। एंड ही बिगेन टू एनकरेज देम विथ कंसिडरेबल थॉट, और उसके मन में ये जो थॉट आया था वो उसे एग्जीक्यूट करने के लिए और कुछ कुछ सोचता है जिससे कि वो कंसिडरेबल लगते हैं। कंसिडरेबल मीन्स क्या होता है? इंपॉर्टेंट। बट दे सून ग्रीव फीबल. लेकिन वो जो थॉट्स आए थे वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगते हैं और अभी तो ऐसा है कि वो कम्प्लीटली, वो जो थॉट्स हैं वो फेंट हो चुके हैं। इट मीन्स अब उसे लग रहा है कि उसका ये जो आइडिया है वर्क नहीं करेगा, इसीलिए वो उसके बारे में नहीं सोचता है। ही रिफ्लेक्टेड फर्दर, और उसके बाद वो वापस सोचता है। सडनली ही डिस्कवर्ड समथिंग, और सडनली उसके माइंड में एक अड्रप्ट थिंकिंग आती है। अड्रप्ट मीन्स सडन. सडनली उसके माइंड में एक आइडिया आता है। अब वो आइडिया क्या है, चलिए उसे समझते हैं। वन ऑफ हिज अपर फ्रंट टीथ वॉज
लूज। अब उसे ये याद आता है कि अरे मेरा तो ऊपर का जो दांत है वो तो लूज भी है, और ये उसके लिए क्या है, अभी एक लक का काम कर रहा है। ही वॉज अबाउट टू बिगिन टू ग्रोन as a starter, as he called it, when it occurred to him that if he came into court with the argument, his aunt would pull it out and that would hurt. अब देखिए, अब वो चिल्लाने ही वाला था। चिल्लाना मीन्स यहाँ पर हो जाएगा दर्द से कराना, कि जस्ट उसे दर्द होना शुरू हुआ है, इसीलिए यहाँ पे स्टार्टर वर्ड हुआ है यूज़। तो वो ऐसा सोचता है कि अब मैं चिल्लाऊँ, लेकिन उसके माइंड में ये एक आइडिया आता है, एक थॉट आता है कि अगर वो ये बहाना लेके गया, अगर वो ये आर्गूमेंट लेके अपनी आंट के पास गया, तो उसकी आंट ना उसके दांत को पकड़ के हिला के तोड़ ही देगी, उसे उखाड़ देगी, और तब तो उसे दर्द नहीं हो रहा है तो भी उसे सच में दर्द होगा। अब देखिए अभी क्या करेगा टॉम, नेक्स्ट इसका क्या आइडिया है। सो इट थॉट ही वुड होल्ड द टूथ इन रिजर्व फॉर द प्रेजेंट एंड सीक फर्दर। और अब उसके माइंड में ये आइडिया आता है कि अब ये जो इसकी जो आइडिया है दैट दांत दर्द करने वाला जो एक्सक्यूज़ है, उसे वो एक बैकअप आइडिया के जैसे रखेगा और अभी कुछ दूसरा कुछ इन्वेंट करने की कोशिश करेगा। नथिंग ऑफर्ड फॉर सम लिटिल टाइम एंड देन ही 2 or 3 weeks and sorry, nothing offered for some little time, and then he remembered hearing the doctor tell about a certain thing that laid up a patient for 2 or 3 weeks and threatened to make him lose a finger. So the boy eagerly drew his sore toe from under the sheet and held it up for inspection. अब देखिए, अब उसने वो जो दांत दर्द वाला आइडिया है उसे तो बैकअप प्लान में रखा है। अब वो क्या सोचता है, उसे किसी डॉक्टर की बोली हुई कुछ चीज़ याद आती है। पर्टिकुलरली क्या बोला था उसे याद नहीं है, बट उसे याद है कि कोई पेशेंट को 3 और 2 वीक्स भी लग सकते हैं रिकवर करने में, और कुछ ऐसी डिजीज़ है जिसके चलते उसे उतना फिंगर भी खो देना पड़ा। अब वो बहुत ईगरली उसके डिजीज़ के बारे में सोचने की कोशिश करता है, और अपने शीट से, इट मीन्स अपने चादर से अपने पाँव को निकालता है और अपने टो को देखता है। टो मीन्स आप आई नो आप समझते होंगे, जो हमारी फिंगर्स होती है पाँव की, उसके ऊपर वाले एरियाज़ को हम टोज़ बोलते हैं। तो अपने टोज़ को इंस्पेक्ट करता है, मानो उसमें सच में दर्द हो रहा है। बट नाउ ही डिड इट, सो ही फेल टू ग्रोनिंग विथ कंसिडरेबल स्पिरिट। But now he did not know the necessary symptoms. However, it seemed well worthwhile to chance it, so he fell to groaning with considerable spirit. अब देखिए, अब उसे इस डिजीज़ के बारे में प्रॉपर नहीं पता है कि इस डिजीज़ के क्या सिम्टम्स होते हैं, उसे कैसे बहाना लगाना है, बट उसे लगता है कि चलो एक चांस तो मैं ले ही सकता हूँ, और इसीलिए वो अब कराना शुरू कर देता है विथ कंसिडरेबल स्पिरिट। स्पिरिट मीन्स क्या, एनर्जी, पूरी एनर्जी के साथ वो अब बहाना करना और दर्द से कराना शुरू करता है। बट सिड स्लैप्ड ऑन अनकॉन्शियस, लेकिन उसके बगल में जो लड़का सोया है जिसका नाम सिड है, वो बिल्कुल आराम से निस्फिकर होकर सो रहा है। टॉम ग्रोन्ड लाउडर, अब टॉम जो है थोड़ा और जोर चिल्लाता है, एंड फैंसीड दैट ही बिगिन टू फील पेन इन द टो, और यहाँ तक कि वो इतनी अच्छी एक्टिंग करता है कि उसे ऐसा लगता है जैसे उसे सच में दर्द हो रहा है। नो रिजल्ट फ्रॉम सिड, लेकिन सिड अभी भी सोया हुआ है और सिड की तरफ से हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। टॉम वॉज पैंटिंग विथ हिज एक्सर्शंस बाय दिस टाइम। पैंटिंग मीन्स क्या होता है, डीप ब्रीथ करना। एक्सर्शंस मीन्स होता है फिजिकल और मेंटल, फिजिकल एंड मेंटल लेबर। जब आप फिजिकली और मेंटली बहुत थक जाते हैं तो उस तरीके से वो डीप ब्रीदिंग करते हुए और ज़्यादा चिल्लाता है। ही टुक अ रेस्ट एंड देन स्वेल्ड हिमसेल्फ अप एंड फेच्ड अ सक्सेशन ऑफ एडमायरेबल ग्रोन्स। सिड स्नोर्ड ऑन। लेकिन देखिए कितना फ़नी है, अब ये अपना जैसे पूरी सांस को भीतर लेकर और पूरी तरीके से स्वेल्ड अप होकर वापस से एक एडमायरेबल ग्रोन करता है। एडमायरेबल ग्रोन मतलब इस तरीके से चिल्लाता है, इस तरीके से रोने की एक्टिंग करता है कि उसे एडमायर किया जा सके, उसकी तारीफ किया जा सके। लेकिन सिड अभी भी क्या करता है, खराटे ही लेते रहता है। टॉम वॉज एग्रावेटेड। एग्रावेटेड मीन्स होता है इरिटेटेड। अब टॉम को काफ़ी गुस्सा आ चुका था। ही सेड सिड सिड एंड शुक हिम, वो शिट शिट आवाज़ लगाता है और उसे जोर से हिलाता है। दिस कोर्स वर्कड वेल, और वो जो ये काम करता है इससे तो अच्छा खासा असर होता है। टॉम जो है ना अब जग चुका था, और सॉरी सिड अब जग चुका था। सिड अब अपनी नींद से जाग गया था और टॉम अब देखता है कि अब वो जग चुका है तो वापस से ग्रोनिंग शुरू करता है। सिड यॉन्ड स्ट्रेच्ड। यॉन्ड मीन्स क्या होता है, उबासी लेना। स्ट्रेच मीन्स होता है अपने हाथ वगैरह को ऐसे स्ट्रेचिंग करना, नींद के बाद जब हम जैसे अंगड़ाई लेते हैं वैसे। और उसके बाद अपने एल्बो पर ऐसे सर रखकर अपने भाई को बहुत ही गौर से देखता है कि इसे एक्चुअली हुआ क्या है। टॉम वेंट ऑन ग्रोनिंग, और टॉम का तो प्लान जो है वो काम कर रहा था, तो टॉम क्या करता है उसी तरीके से ग्रोनिंग कंटिन्यू करता है। सिड सेड टॉम
से टॉम देयर वॉज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम टॉम। अब सिड जग चुका है तो सिड पूछता है उससे टॉम आखिर हुआ क्या है, लेकिन टॉम की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। ये देखिए दोनों इमेज है और टॉम जो है यहाँ पर अपने पाँव को लेकर बैठा हुआ है और सिड उसे देख रहा है। सिड उससे छोटा है। ओके देखिए, हियर टॉम टॉम व्हाट इज द मैटर टॉम, एंड ही सुक हिम एंड लुक्ड इन हिज फेस एनेक्सियसली। और एनेक्सियसली मीन्स क्या होता है, क्यूरियसली। तो सिड बहुत क्यूरियस होकर टॉम की तरफ देखता है, उसके फेस को देखता है। टॉम मॉन्ट आउट, और टॉम क्या करता है, ग्रोनिंग का ही दूसरा सिनोनिम्स है मॉन्ट, वापस से वो वैसे ही चिल्लाता है, ओह डोंट सिट, डोंट जॉगल मी। जॉगल मीन्स क्या होता है, झकझोरना। बिकॉज बिकॉज सिट जो है वो अभी टॉम को ऐसे पकड़ के हिला रहा था, तो वो बोलता है मुझे हिलाओ मत। वाई, व्हाट्स द मैटर टॉम, आई मस्ट कॉल आंटी। अब देखो सिट तो यही सोचेगा ना कि अब आंटी को बुलाया जाए, किसी बड़े को बुलाया जाए, तो वो बोलता है कि मुझे आंटी को बुलाना ही होगा। नो नेवर माइंड, इट विल बी ओवर सून, मे बी डोंट कॉल एनी बडी। अब टॉम जो है अपना उसका जो एक्टिंग है उसे कंटिन्यू करते हुए बोलता है किसी को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं हो सकता है ये जल्दी खुद ही ठीक हो जाएगा, बट आई मस्ट, डोंट ग्रोन सो टॉम, इट्स ऑफुल, हाउ लॉन्ग यू हैव बीन दिस वे। सिड को चिंता होती है टॉम की और वो बोलता है कि तुम इस तरीके से रो मत, और ये कितना ऑफुल है, कितना स्ट्रेंज है, तुम कितने दर्द में हो और तुम कितने टाइम से ऐसे दर्द में थे। एंड उसके बाद देखो ये बोलता है आवर्स, आउच, ओह डोंट स्टिल सिट, यू विल किल मी। और देखिए टॉम अपनी एक्टिंग को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, और उसके बाद टॉम अपनी एक्टिंग को कंटिन्यू करते हुए बोलता है दैट तुम ऐसे हिलाओ मत मुझे, और तुम जब हिलाते हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे मार डालोगे, बिकॉज उसको अभी उतना दर्द हो रहा है। टॉम, वाई डिडेंट यू वेक मी सूनर, ओ टॉम डोंट इट मेक्स मी फ्राइटेंड टू हियर यू टॉम, व्हाट इज द मैटर। और उसके बाद देखिए टॉम इससे रसिड जो है उसको कंटिन्यू बोलता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया, और मुझे बहुत डर लग रहा है, और मैटर क्या है तुम मुझे क्लियरली बताने की कोशिश करो। देखिए टॉम बहुत ही अच्छी एक्टिंग करता है और एक्टिंग करते हुए क्या बोलता है, आई फॉरगिव यू फॉर एवरीथिंग स्टेज। और ऐसे जैसे कोई एक मरता हुआ पर्सन अपने लास्ट टाइम में बोलता है कि मैं हर एक चीज़ के लिए तुम्हें माफ़ करता हूँ, वैसे ही टॉम अभी बोल रहा है। और उसके बाद देखिए उसकी सेंटेंस जो है ना पूरा नहीं होता है, और वो यहाँ पर हाइफेन दिया हुआ है। इट मीन्स टॉम बोलना चाहता है लेकिन दर्द के मारे वो बोल नहीं पा रहा है। एवरीथिंग यू हैव एवर डन टू मी व्हेन आई एम गोन, और इतना बोलकर वो चुप हो जाता है। ओ टॉम, यू एंड डाइंग आर यू। और देखिए छोटा सिड जो है इनोसेंट है, वो अब अपने मुंह से बोल ही देता है कि क्या टॉम तुम मरने वाले हो, क्या सच में तुम मरोगे। और ये क्या बोलता है, आई फॉरगिव एवरीबडी सेड ग्रोन। और ये क्या बोलता है, मैं सबको माफ़ करता हूँ, एवरीबडी, मैं जितने भी लोगों ने मेरे साथ जो भी किया मैं सबको माफ़ करता हूँ। और वापस से ग्रोनिंग मतलब कराना शुरू कर देता है। टेल देम सो Sid, and Sid, you give my window sash and my cat with one eye to that new girl that's come to town and tell her। और देखिए ये सेंटेंस भी उसका अधूरा है, बिकॉज वो दर्द के मारे बोल नहीं पा रहा है, वो एक्टिंग तो ऐसे ही कर रहा है। और वो क्या बोलता है कि वो लड़की जो नई टाउन में आई है, तुम उसको मेरा विंडो सैस दे देना। व्हाट इज़ विंडो सैस, बच्चों के पास खेलने की अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो विंडो सैस भी उसी में से एक है। और एक उसकी एक कैट है जिसका एक वन आई है। इट मीन्स हो सकता है कि वो किसी टेडी बियर की बात कर रहा हो, और वो ये बोलकर चुप हो जाता है। बट सिड हैड स्नैच्ड हिज क्लोथ्स एंड गोन, लेकिन सिड अब उसकी एक भी बात नहीं सुनता है, अपने कपड़े को अपने भाई से छुड़वाता है टॉम से, और दौड़ जाता है अपनी आंटी को बुलाने के लिए। टॉम वॉज सफरिंग इन रियलिटी नाउ, टॉम वॉज सफरिंग इन रियलिटी नाउ सो Tom was suffering in reality. Now, so handsomely was his imagination working, and his groans had gathered quite a genuine tone. अब देखो टोन इतनी एक्टिंग करता है कि उसे रियली फील होता है कि सच में उसे दर्द हो रहा है, और उसके जो ग्रोन्स है ना, वो ग्रोन्स जो रो रहा था उसमें एक जेन्युइन टोन आ जाता है, जैसे सच में किसी पर्सन को दर्द हो और उसके रोने में जो एक आवाज़ होती है वैसा ही आवाज़ टोन, वैसी ही टोन टॉम के आवाज़ में भी आ जाती है। सिड फ्लू डाउन स्टेयर्स एंड सेड, ओ आंट पॉली कम, टॉम इज डाइंग, यस एम, डोंट वेट, कम क्विक। अब देखिए सिड दौड़ते हुए जाता अपनी आंट पॉली को बोलता है कि चलो चलो टॉम मर ही रहा है, और आंटी बहुत सरप्राइज हो जाती है। एंड आंटी बहुत सरप्राइज हो जाती है और बोलती है डाइंग, क्या सच में मर रहा है। और वो बोलता है हाँ आप जल्दी चलो। रबिज, आई डोंट बिलीव। देखिए लेकिन देखिए पॉली आंटी जो है उसे पता है कि ऑलवेज ये कैसे कैसे बहाने बनाता है, इसीलिए वो बोलती है रबिज। रबिज मीन्स क्या होता है, रबिश।
बट सी फ्लेड अपस्टेयर्स नेवरदलेस विच सिट एट हर हील्स। लेकिन देखो, आंट जो रहती है वो फिर भी ऐसा सुनने पर सिट के साथ ऊपर जाती है। एंड हर फेस ग्रीव वाइट टू एंड हर लिप्स ट्रिम्बल्ड। और लेकिन जब वो देखती है टॉम को तो उसका भी जो फेस है ना पूरा वाइट हो जाता है। इट मीन्स वो भी डर जाती है, उसके जो लिप्स रहते हैं ट्रिम्बल्ड हो जाते हैं। ट्रिम्बल्ड मीन्स कांपना, हिंदी में इसको बोलेंगे कांपना। तो वो एक्चुअली इतनी नर्वस हो चुकी है कि वो ठीक से बोल नहीं पा रही है। व्हेन सी रिच्ड द बिसाइड सी गैस्प यू टॉम टॉम व्हाट इज द मैटर विथ यू। और वो उसके बाद गैस्प मीन्स क्या होता है, डीप फीलिंग, डीप ब्रीदिंग करना। तो वो भी एकदम घबरा कर बोलती है कि आखिर मैटर क्या है तुम्हारे साथ। ओ आंट आई एम। और देखिए टॉम जो है वापस से पूरा सेंटेंस नहीं बोल पा रहा है। व्हाट्स द मैटर विथ यू, व्हाट इज़ द मैटर विथ यू चाइल्ड। अब देखिए वो काफ़ी कंपैशनेट होकर बोलती है कि आखिर मैटर क्या है। तो आज हम इस चैप्टर को यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसे कंप्लीट करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल।